कभी ये सुना है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं, उन्हें पहले काटा जाता है? और इसका ये जो उदाहरण मैंने दिया, ये गाहे-बगाहे लोग अपने आम जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं कि जो लोग सीधे-साधे होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो छले बहुत जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखिए, एक प्रशासन जो है, सिस्टम जो है, सिस्टम पर भी सवाल उठता है। सिस्टम पर सवाल क्यों उठता है? सिस्टम ऐसे लोगों पर बहुत जल्द एक्शन लेती है, जो अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होते। कम से कम जो इस वक़्त मैं तस्वीर दिखाने वाली हूँ, उसे देखकर तो आप भी यही कहेंगे। दरअसल गिरिडीह में ये कहकर नेत्रहीन परिवार का घर उजाड़ दिया गया कि वो वन विभाग की ज़मीन पर रह रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गिरिडीह की है और यहाँ पर गांडे विधानसभा क्षेत्र में जीतपुर पंचायत का एक गांव है, जहां 20 दिसंबर को ये घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाले महेंद्र मंडल और उनकी 2 बेटियां रुक्मिणी और कंचन कुमारी, ये तीनों नेत्रहीन हैं और इनका घर ऐसी स्थिति में इनका घर वन विभाग की कार्रवाई में तोड़ दिया गया। आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के की गई, जिससे पूरा परिवार अचानक बेघर हो गया है। महेंद्र मंडल सालों से इसी घर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। 20 दिसंबर को अचानक वन विभाग की टीम पहुंचती है और ये कहते हुए घर तोड़ डालती है कि मकान वन भूमि पर बना है। इस कार्रवाई के बाद नेत्रहीन पिता अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पर आ गया है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन ये तो आपने एक पहलू देखा। अब इसी का दूसरा पहलू देखिए, जो मैंने शुरू में कहा कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं, उन्हें सबसे पहले क्यों काटा जाता है। अब यहाँ आप समझ पाएंगे उस उदाहरण को। दरअसल इस नेत्रहीन परिवार का घर तोड़ दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई उन्हें इत्तला भी नहीं की गई कि उनका घर टूटने वाला है। टीम आई, फटाफट घर तोड़ दिया। लेकिन इसी वन भूमि पर कई परिवार सालों से गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उनका आशियाना अब तक वैसा ही है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनका आशियाना तोड़ दिया जाए, मैं ये कह रही हूं कि अगर ये नियम इस नेत्रहीन परिवार पर लागू हो रहा है, तो फिर इन परिवारों के लिए क्या कोई अलग नियम है, कोई अलग कानून है? सवाल इसलिए है। और यहाँ पर जो लोग हैं, 50 से ज्यादा मकान बने हुए हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ इस नेत्रहीन परिवार पर की गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर जमीन वन विभाग की है, तो फिर चयनित कार्रवाई क्यों? अब आप सोचिए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें भी ये परिवार नेत्रहीन, ऐसे में इनके पास आशियाना नहीं, रहने को घर नहीं, कोई छत नहीं, कहाँ जाए ये परिवार? अब यहाँ पर प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी तरफ से कोई मदद इस परिवार तक नहीं पहुंची है। ग्रामीण और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कम से कम मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, पीड़ित परिवार को फौरन अस्थायी आवास और राहत दिया जाए, साथ ही बिना नोटिस के की गई कार्रवाई की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। हुआ था उस दिन 25 साल से हम घर में रह रहे थे। कॉलोनी निकला था 25 साल से। 25 साल से निकला था। अभी 2 रूम घर छाड़ रहे थे नया, और तो जैसे टूट फाट गया तो 2 रूम और छाड़ रहे थे, और 2 रूम छाड़ रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आके धंसा दिया और बहुत ठंडी लगता है। दूसर घर में हम रहता है अभी तक ले बहुत ठंडी दिक्कत हो गया हमको, बहुत भारी दिक्कत हो गया। कहाँ ठंडा में हम रहे, और 2 बेटी हमर आंधर है, हम भी आंधर है, हम कहाँ रही, कहाँ रहे बाबू? कैसे जीवन बिता रहे हैं? जी मांग छान के, भीख मांग के खिया रहे। परिवार के एक सूझ रहा है, और भीख मांग के किसी तरह से खिया रहा है। तो रेंजर आए थे, रेंजर को बताए नहीं सर? रेंजर के बताएं, सब दिखाएं कि सर 2 बेटी अंधा हमको है, और हम कैसे, हमको घर ना तोड़, हमारे घर ना तोड़, किसी तरह कहाँ रहबे, कहाँ किसी कोई कुछ सुनबे न करे, कुछ नहीं। कितना गोड़ लागल, कितना कांदली से कोई कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं, कोई कुछ सुनबे न करे कि अब कहाँ जाइएगा, किस तरह से? अब कहाँ जिए? जंगल झाड़ में ककरो घर में एक भाई हमारे से, ओकरे घर में कल 1-2 दिन रह देता, वो कहबे ककरो कहबे वीडियो सबके कि हमर घर छाड़ दी, हंसने तसने छाड़ दी, सब कहे खातिर कहे कि कल रह 2-4 दिन नहीं, तब तक ले। और इतना ठंडा लगी कि पता ना है। रुक्मणी कुमारी, कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। तो कैसे अब रह रही हो? छत तो है नहीं है, क्योंकि मैं घर में तो बीड़ी। बोलो बोलो बोलो।
घर घर तो धसा दिया गया 2 दिन के लिए। यहाँ फ्री अंकल के घर पे रह रहे हैं, उसको उस घर जैसे हम मेरा धसाए वैसे घर बनावा चाहिए हमको। डीसी सर से और सभी सीएम सर से सभी से हमको रिक्वेस्ट है कि घर बना दिया जाए। तो अभी कहाँ रहती हो? अभी अंकल के घर पे 2 दिन के लिए ठंडी बहुत बहुत सारी ठंडी है, इतना ठंडी है कि रहने का भी जगह नहीं हो रही है। लेकिन जब किसी तरह से भी अंकल किसी तरह एडजस्ट करके रख रहे हैं अंकल किसी तरह से भी। चलो ठीक। क्या स्थिति है इन लोगों की? कौन है ये लोग? सर ये सर जैसे मेरा भाई है लगते हैं, और इस सब का स्थिति ऐसा है सर, इधर देखो। खुद अपने सर अंधा अपने मतलब अंधा है, 2 बच्ची भी इसके अंधी हैं, और एक ठो जो बच्ची है वो भी सर करीब 18 साल की हो गई है, शादी करने लायक हो गए है। और फिलहाल इस साहब यहाँ पर करीब 20 साल से करीब रह रहे थे, और 20 साल से रह रहे थे तो रेंजर साहब ये 2 रूम बना रहे थे, क्योंकि फैमिली बढ़ने के कारण 2 रूम ये बना रहे थे, और रेंजर साहब नहीं माने, यहाँ से कुछ एथी गए और आके सारा इसका ध्वस्त कर दिए। अभी धस दिए, ना ही नोटिस दिए और ना ही कुछ किए, कुछ नहीं किए, मतलब अचानक आके घर उसका धस दिए। और जब धस दिए तो ईसान का ऐसा हालत हो गया ठंडी में, रहने का ईसान का कोई साधन नहीं है फिलहाल, और कोई साधन नहीं। तो अभी एक है मेरा घर है, वहाँ पर अभी साहबन रह रहे हैं, लेकिन इतना स्थिति खराब है जो कि हम कह नहीं सकते साहबन के बारे में कि ईसान कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। यहाँ तक कि सर जो इसका चावल दाल आटा जितना भी था, घर ड्राम डेक्ची सर सारा इसको ध्वस्त करके नीचे सर दाग दिया। रेंजर साहब को सर कितना भी बोले लेकिन वो नहीं माने, जो खुद ही जो अंधा है महेंद्र मंडल, ये सर कितना रिक्वेस्ट किए कि सर छोड़ दीजिए सर, इसको हाथ पकड़ के सर मार घिसिया के निकाल दिए, और इसका एक भी बात वो नहीं माने। वो बोले कि नहीं हम सारा घर ऐसे कर देंगे। क्या और मांग करते हैं? सर इसका यही कहते हैं कि सर इसका जितना जैसा इसका घर था वो सर सरकार थ्रू से इसको दिया जाए सर। और यहाँ पर जो भी गांव है सर, यहाँ पर कम से कम सर 50 घर ढलाई घर है सब वन विभाग में, लेकिन किसी का फॉरेस्ट रेंजर सर नहीं तोड़े, सिर्फ का सिर्फ इसी का तोड़ा गया। अब इसमें सर क्यों तीनों नेत्रहीन है? तीनों नेत्रहीन है सर, खुद नेत्रहीन है और 2 बच्ची भी सर नेत्रहीन है, और बच्ची भी सर 18 साल करीब करीब एक ठो 18 साल उम्र हो गया है, और एक को करीब करीब 17-18 मतलब 16 साल होता होगा, दोनों का इस तरह से उम्र हो गया है क्या सर। नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सर पवन मंडल। ठीक।